भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। श्री साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह ना किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहेली सा रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता है मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भजते रहे, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात। किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात, आया था साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर आया, आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिगंत में लगा गूंजने फिर जो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा तो बाबा मुझको संतान, एवं मस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकरत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के ही अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा ना मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धरकर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष, अल्लाह भला करेगा तेरा। पुत्र जन्म हो तेरे घर में, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन धन से जो उसे भजे जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं कोई सदा झूठ की होती हार, मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूंगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही है क्या कम है बात। मेरा भी दिन था एक दिन ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा था, दुर्दिन मेरे ऊपर दावाग्नि बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर जगती में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन के खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को ही गए तैयार। पावन शिरडी नगर में जाकर देखी मत वाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारा काफूर हो गया, मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको। सब बाबा से प्रतिबिंब हो उठे जगत में हम साईं की आज्ञा से।
बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया है इस जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कण कण में जैसा हो वह भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिलकर स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झंकरती उसकी हृदय तंत्री थी। साईं की झंकारों में स्तब्ध निशा थी। थे सोए रजनी अंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग के उस दिन आता था एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूट लो इसको, इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मरमामत हो। उसने दी थी संज्ञा को, बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसे हालत में। जाने कब कुछ हो उठा उसको, किसी पलक में अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं। उसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उनका, बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे फटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने कर डाला। हुए सशंकित सभी वहां, लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई। सन्मुख अपने देखा भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल आज ना जाने क्यों रह हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। उसके ही दर्शन की खातिर थे उमड़े नगर निवासी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। जब भी और जहां भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता जाते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी, मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख साईं। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला। राम रही सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बढ़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी। और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सच को स्नेह दिया साईं ने, सबको अंतुल प्यार किया। जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उनको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख ना क्यों हो पल भर में वह दूर टरे। साईं जैसा दाता अरे कभी नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की सुधी बुद्धि खोकर सुधी उसकी तुम लिया करो। जब तू अपनी सुधियां तज कर बाबा की सुधी किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधी तेरी लेनी ही होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। ध्यान धन्य जगत में प्राणी है बस जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में प्रहर आठ हो साईं का हो गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे या बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने
चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखाकर करने लगा वहां भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन, औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती है दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नर्म निवेदन, हर नर से हर नारी से लोग खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है यह गुण उसके हैं अतिशय भारी। जो है संतानहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न को प्राप्त करे और वह मुंह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो ना खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, घर इससे मिलता है सब कुछ, तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वह भी मन ही मनता, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर, सेवक एक सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मरण में हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा कपट्टी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को, कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महाग्रत से में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को, काल नाचता है उस सिर अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश ईश का साईं बाबा उन्हें कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के रथ पर, वही जीत लेता है जगती के जन का अंतःस्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी हो जाता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगत का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है दुनिया में, गले परस्पर मिलने लगते जन जन है आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का ये पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने, पाप ताप संताप मिटाया जो कुछ पाया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं, प्रहर 8 ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। रूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ भी दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन में निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ वीराने मन में भी स्नेह सलित भर जाते थे। ऐसे सुमुग्धर बेला में भी दुख आपद विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर लेते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। देव विभूति हर व्यथा शांति उनके उर में भर देते थे, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल के परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण
श्री के नहीं छोड़ता उम्र भर, मान लेता मैं जरूर उनको, कर रूठते साईं मुझ पर। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट बहिहारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा, भाव पावत अनुभव वो ही वैसा, गुरु की उदी लगावे तन को, समाधान लाभत उस मन को। साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे। गुरुवासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में दे दर्शन, जानत जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास आरती को गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे। जय हो साईं नाथ की।